जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि
से उपस्थित हुए साधक संजीवनी को सुनने के लिए इसको शुरू करते श्री गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजक्षयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विभ्राजगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रिय बंधु, हम लोग साधक संजीवनी श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 44 का वर्णन आज करने जा रहे हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ईश्वर में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। आप दो में नहीं रह सकते, कि तो संसार में कि तो परमात्मा में। जो बोले ऐश्वर्य में, जो भोग में अत्यंत आसक्त है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो सकती। पूर्व श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया, पुष्पित यानी फूल यानी सुंदर वाणी, पुष्पित यानी फूलों जैसा सुंदर वाणी से जिसका वर्णन किया गया, उस वाणी से जिसका चित्त अपहरण हो गया। तो संसार की बातें हमको बहुत अच्छा लगती है, संसार की बातें, भगवान की बातें हमको कम अच्छे लगते हैं। संसार की बातें जितनी अच्छा लगती है उतना भगवान की बातें नहीं अच्छा लगेगी। तो वो पुष्पित वाणी है ना, वो सुंदर वाणी है, क्योंकि हम लोग उसमें जस्ती लुभा जाते हैं और भेड़ चाल में उसी में हम लोग चले जाते हैं। तो बोले अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है। हम लोग वही कहते, हम लोग स्वर्ग और नरक की ही बात मानते हैं ना। तो बोले कोई ऐसे बोले कि स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है। देखो जितने कितने संप्रदाय वो क्या कहते हैं, स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक। हमारा एक सनातन ही है, हम उनसे ऊपर उठे नहीं। तो वही बोले जिसके ये स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया। ऐसी वाणी से हाँ अप्सराएं होंगी,
सुख से रहेंगे, क्या क्या ये भोगेश्वर्य प्रस्तत्वा नाम, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, ये तो इंद्रियों के 5 विषय है ना। और शरीर का आराम, फिर हम शरीर का आराम भी चाहते हैं, ये भी एक बाधा है। और मान और नाम की बढ़ाई, मान हम चाहते हो, नाम की बढ़ाई, उन्होंने हमारा नाक नहीं कटे पाए ना, हमारा वो रहे नाक, हम लोग पहले बोलते नाक नहीं कटने पाए, तुम नाक नहीं कटने पाए मतलब हमारे नाम की बढ़ाई मांगो रहो, अरे ये सब क्या है? नाम की बढ़ाई। इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है, कि हमारा देखो नाम दुनिया में चले हैं, हम उससे हमारे को सुख मिलता ना, वो भोग है। मिले मिलायक कुछ नहीं है, फिजिकली आपको कुछ मिले मिलायक नहीं है, खाली ना अरे भैया वो तो बहुत अच्छा है बंदा, बस इतना ही। अब वो लेकर, वो सर्टिफिकेट लेकर भगवान के पास हम लोग थोड़े जा सकते हैं ना, कि ये बहुत अच्छा बंदा है, वो सर्टिफिकेट लेकर भगवान के पास थोड़े जा सकते हैं ना। आपके फोकस में क्या है वो आपको खुद को पता चल ही जाएगा। सही। क्योंकि ये सारी जो चीजें बताई है, वो बताया उन्होंने कि आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि हमेशा उधर इधर उधर उधर होती रहेगी, तो मतलब आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में स्थिर होने नहीं देगी ना। तो ये बोले सुख भोगों के लिए पदार्थ, रुपये, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, अभी वो क्या थी? वो नाम बढ़ाई, वो सुख लेने का नाम, वो भोग थी, राइट? कि भोग यानी हम अपने शरीर से, इंद्रियों से हमारा नाम ये सब चले, ये इनके जो हम मान बढ़ाई के द्वारा जो सुख लेते हैं वो भोग है, राइट? भोगों के लिए पदार्थ, रुपये, पैसे, मकान आदि जो संग्रह किया जाता है, भोग के लिए हम जो नाम ये करता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। बड़ा से बड़ा हमारा कोठी हो, ये हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में ही जिसकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिसकी महत्व बुद्धि है, उसको भोगेश्वर्य प्रवक्ता नाम कहा गया है। यही में फंस गया। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। ये आसुरी संपत्ति वाले होते हैं जो भोग और ऐश्वर्य में लगे, क्योंकि भगवान में तो हम चलेंगे ही नहीं ना। हम इसमें लगे तो हमारे को इसमें सुख मिलता है, एक तो भोग और ऊपर से ऐश्वर्य में, तो ये आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। कारण कि असु नाम प्राणों का है, और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। कि जिंदा रही तो उसके बोले उनका नाम असुर है। और वो क्या करते हैं? वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहां के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। वही दो चीज करे, यहां के भोग भोग ले और स्वर्ग के भोग भोग ले। है तो भोगो, बोले है तो भोगो, नहीं लोग कहते बोले है तो भोगो, क्या भोगो यार? ठाकुर जी का नाम भी ले लो। नहीं, यह जिन राक्षसी मनुष्यों का वर्णन हो रहा है, उनको भगवान ने 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति वाले के प्रकरण में कहा है। व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, ये हमारे को पता ही नहीं होता। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायित्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ये नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा रहे हैं,
जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा रहे हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये दृढ़ निश्चय नहीं होता। एक दृढ़ निश्चय ध्रुव की तरह एक निश्चय कर लिया, ध्रुव चल पड़े। नारद जी ने मिला, नारद जी ने बच्चा भी तो 5 साल का, आप जाओ खाओ पियो खेलो, मां की एक छोटी बात से आप जाओ जाओ। ध्रुव ने क्या कहा कि अगर मेरे को आप भगवान से मिलने का रास्ता नहीं बता सकते हो तो चुप हो जाओ, क्योंकि मैं लौट कर जाने वाला नहीं, लौट कर जाने वाला नहीं। अगर मेरे को तुम कुछ बोलना चाहते हो, कुछ करना, तो मेरे को भगवान की तरफ लगाओ। नहीं कर सकते तो बोले चुप हो जाओ। नारद जी को कहा कि चुप हो जाओ। आज ही पर बड़ा सुंदर वो जब उत्तम को यक्षों ने मारा तो ध्रुव गए और यक्षों का वो वध करने लगे। फिर उसके पिता दादाजी आए, स्वयंभू मनु, वो आया और उससे कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, एक ने तेरे को मारा और तुम इतने, तेरे भाई को मारा, तुम इतने संहार कर रहे हो। बोले बस करो, तो बस कर दिया। बोले जाओ कुबेर से, क्योंकि यक्ष कुबेर के वो है परिचर लोग है ना, बोले उनसे जाओ माफी मांगो। फिर यक्ष प्रकट हुए वहां पर, तो यक्ष ने बड़ा सुंदर कहा कि ना तेरे भाई को किसी ने मारा और ना तू किसी को मारा। नहीं, इतने यक्षों को तुमने मार दिया, लेकिन वो आकर कहता ना तेरे भाई को किसी ने मारा और ना तू किसी को मारा, क्योंकि जिसका जितना समय मरने का था ना वो खुद लेकर आ रहा है, और निमित्त मात्र हम बन जाते कि हमारे हाथ से मारा गया, निमित्त मात्र हो जाता। बोले ऐसे। फिर उन्होंने कहा कि मांग लो। कुबेर ने कहा मांगो, क्या चाहिए? तो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा मेरे को भगवान के चरणों में दृढ़ स्नेह बनी रहे, हो जाए नहीं, बनी रहे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बनी रहे का, हो जाए तो ठीक, हो जाए मतलब कि कभी कभी इधर भी हो सकता है, बनी रहे। तो बोले ये आशीर्वाद कुबेर ने ध्रुव जी को दिया, बनी रहे, कि हमेशा जब तक मैं मर नहीं जाऊं, शरीर का त्याग न हो, तब तक बना रहे, दृढ़ स्नेह भगवान का। और फिर वो जब जाने लगे ना तो पार्षद सब आ गए, और फिर मृत्यु देवता आ गए वहां पर। कहा कि आप बिना मेरे को स्पर्श किए आप नहीं जा सकते हो। तो उस पर पैर रखकर वो विमान पर बैठे। क्या बात है। तो किस 5 साल में उन्होंने जो 6 महीने का वो भक्ति किया, सब कुछ छोड़कर केवल निश्चय का बुद्धि क्लियर थी। कहा मैं जा रहा हूं, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता। ये होनी चाहिए हमारे को। हम विशेष सुख में पड़ जाते हैं, नहीं ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये इधर चलेंगे तो कहीं ये छूट जाएगा। तो ये तो बोले भोग में रहते हैं ना निश्चय ने। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हूं, मैं जानकार हूं, ऐसा जो अभिमान जन सुख भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। क्योंकि वो अपने आप को सोचते कि मैं स्मार्ट हूं। क्या स्मार्ट, एक बार लकवा लग गई खत्म, बोल तलक नहीं पाएंगे, जीव हिट गई खत्म। नहीं, अगर हम ऐसे सोचे कि हमको बड़ा अच्छा लगा, ध्रुव ने ये भी कहा, जब वो भगवान ने गाल पर उसको छुआ दिया ना तो स्तुति कर रहा, तो उन्होंने कहा कि हम जो विषयी लोग हैं वो राख के ढेर से हमारा शरीर बना, इसको लेकर हम सुख भोगना चाहते हैं।
चलता फिरता है, राख का ढेर ही है ना, इसको लेकर हम सुख भोगना चाहते, कितना दिन भोगोगे? बहुत बढ़िया बढ़िया बात भागवत पे आता है ना। अब यहां पर स्वामी जी विशेष बात बताते हैं। परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को भी अपने बस में कर ले। ये विवेक शक्ति के द्वारा कि क्या मैं करूं क्या नहीं करूं, एक इसके कारण हम भगवान को भी बोले बस में कर लेते। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रबुद्ध इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। संसार में आसक्त हो जाए हम, ये पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा? कोई अंतर नहीं रहा। पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है। वो तो भोग योनि, उनका कर्तव्य नहीं। परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, उसके लिए ही मिला है, कोई और चीज के लिए। भोग भोगने के लिए नहीं। भोग भोगना है तो बोले उसमें जो एनिमल है नहीं, जो जानवर वो हमसे जस्ती सुखी होते नहीं, हम तो और हमसे जस्ती अभी हम लोग एक को 2-3 बेबी करते, वो तो साल में 10-10 बेबी करते। उसमें कोई क्या बढ़ाई है? हम उसमें फूल जाते, खाते कितना, वो जब पाते तब पेट भर कर खाते नहीं, जो चाहिए वो खाते। हाथी वगैरह जो जंगल में होते हैं ना, वो सब आहार सब उसको सबको मिलता है, तभी इतने बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं ना। तो हम भोग भोगने के लिए नहीं है। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। अच्छा आए खराब आए ये साधन सामग्री, भोग सामग्री, हम इसमें भोग कर लेते हैं। हम भोग के मतलब कि हम उसमें जो सुख और दुख हमारे को होती है ना, तो हम भोग कर लिए। कोई चीज अच्छा आया तो सुखी हो गए, कोई चीज खराब आया तो दुखी हो गए, तो ये भोग हो गया। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं उनकी परमात्मा में व्यवसायी आत्मिका बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते। जो सांसारिक पदार्थ है परमात्मा के तरफ चलने में बाधा नहीं देते। प्रत्युक्त वर्तमान में जो भोग का महत्व अंतःकरण में बैठा है वही बाधा देता है। जो भोग का महत्व है नहीं, अभी घर पर आटा है तो आटा हमारे को नहीं वो रखा है नहीं, तो आटा हमारे को कुछ करता नहीं है, हमारे को परेशान नहीं करता। लेकिन आटा से हम क्या बनाए, पराठा बनाए, बढ़िया बढ़िया ये बनाए, वो भटूरा बनाए, पूड़ी बनाए, क्या क्या बनाए, वो बाधक है। जो वस्तु है वो बाधक नहीं, वस्तु से हम कैसे इस्तेमाल करते, क्या करना, वो बाधक है। स्वामी जी बोले वस्तु जो है वो बाधा नहीं देती है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। भोग नहीं, भोगों का महत्व अटकाता है। ये ले ले, ये खा ले, महत्व जो है वो अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। अटकने में हमारी रुचि के, हमारे को क्या चाहिए, हमारे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए नहीं। साधारण खाना आ गया तो उसमें तित्ता होता नहीं, तो मिर्चा ले लिया, अचार ले लिया, ये ले लिया, ये ले, तब तो ये क्या, ये भोग है, क्योंकि आपका दिमाग के अंदर वही चल रहा है। हाँ,
आज आप देखो ये फार्मेसी के अंदर इतने सारे प्रोटीन्स, ये विटामिन, ये सब, तो ये सब ये उससे वो एडवर्टाइज ऐसा करते हैं कि ये खाओगे तो इससे ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो आपके दिमाग के अंदर वो चलता रहता है। फिर आप जब भी निकलोगे आप सोचोगे कि अगर मेरे में ये डेफिशिएंसी हो गई, ये आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें हमेशा एकदम वो तड़ और राई जैसे होती है ना, वैसे ये सारी चीज, क्योंकि वो स्क्रीन के सामने आती रहती है। सही। तो फिर आपको भगवान को याद करना है, और जो साधन मिले हुए हैं उसमें से खाली एक आपको दाल रोटी चावल सब्जी खा के चलाना है, उसी में से फिर हमारा ये अभ्यास कितना निकलता है। हाँ, तो वो जो नियत की प्रधानता है, भोग और सामग्री की रुचि को रखते हुए, भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए, भोग और संग्रह इनकी रुचि रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उसकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति तो दूर, उसका निश्चय भी नहीं कि हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, यह भी नहीं हो सकती। कितने लोग हमारे कि हम निश्चय कर लेते नहीं, मेरे को भगवान की तरफ ही जाना। अगर निश्चय ढेर होते तो ढेर लोग दिखाए, वो जाते उधर ना, निश्चय ही नहीं। हम वही बते वो उसकी रुचि की संग्रह वो तो दूर रही, निश्चय ही नहीं बनता कि हम चले। कारण कि जहां परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है, वहीं भोगों की भी रुचि है, दोनों है। जहां परमात्मा की तरफ चलने की रुचि, वहां भोगों की भी रुचि है। चॉइस हम कर लेते हैं, हम चूज करते हैं कि हमारे को क्या चाहिए। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम की रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उनका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया है। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई है। कि तो आपकी शक्ति की तो इसमें लगा लो, कि तो इसमें लगा लो, कि तो भगवान में लगा लो, कि तो भोग और संग्रह में लगा लो, कभी नहीं होती। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उनको पुष्ट किया जाता है। यहां भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वाला वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। भगवान सब तरफ से इधर रखते फिर बताते कि क्या है, नेगेटिव रखते, पॉजिटिव रखते, कि फिर हमारे को क्या करना है ये बताते। इसमें भगवान, हमारा तो शास्त्र इसलिए बोलता कि दिस इज इट, ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो। भगवान कहते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, और ये करने से मेरे को प्राप्त होगा। चॉइस इज योर्स, हमारा चॉइस देते भगवान। तो अब श्रीमद् भागवत गीता के 45th श्लोक। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद हो जा, निरंतर नित्य वस्तु में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। त्रिगुण विषया वेदा, यह वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमि का वर्णन है। वेद में बताते हमारे को सकाम भक्ति कैसी करनी है। वेद बताता है कि इतने यज्ञ करो, ये करो, वैसे करो, तब तेरे को स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। वेद बताता है। यहां उपरोक्त पदों का तात्पर्य वेद की निंदा में नहीं है। अभी भगवान यहाँ जो बताते इसका मतलब वेद की निंदा नहीं है बोले, परंतु निष्काम भाव की महिमा है। वेद सकाम भाव बताता है, भगवान यह निष्काम भाव बताते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वेद की निंदा हो रही है। आप निष्काम भाव और सकाम भाव दोनों को तोलो, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। नहीं, चॉइस इज योर्स।
तो यहां पर बोले जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, परंतु हीरे की महिमा बताने में है। दो आप वो रखोगे ना, अभी एक को बोलोगे तो आप दो को रखकर बताओ, इसमें ये है, इसमें ये है, ये हीरा है, ये कांच है, ये हीरा की महिमा, ये कांच की महिमा। अब आप जो चाहो करो। ऐसे ही यहां निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं। वेद तीनों गुणों का कार्य ने सात्विक, राजस और तामस इनमें होता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि केवल इन्हीं का है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधन का भी वर्णन हुआ है, लेकिन हम लोग को जो होता वही हम लोग पकड़ लेते हैं ना। वेद में भगवान की भक्ति भी कैसे करनी, लेकिन हम लोग जिसमें फायदा हमारा होता है ना, हमारी रुचि जिसमें है, रुचि, तो रुचि के अनुसार हम वही पकड़ते हैं ना। सकाम भाव से कहता कि ये करने से ये हो जाएगा, तो बोले नहीं ये करें ये हो जाएगा सकाम भाव से। तो उसमें वो भी बताते कि कैसे भगवान की प्राप्ति भी होती है। निस्त्रे गुणियो भवान अर्जुन, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। हम बता संसार से ऊंचा उठ जा। संसार में है, ये सब है, खाना पीना है, सब है, जितना से आपका काम चल जाओ करके उससे ऊंचा हो कि यानी रुचि ना हो किसी में ना। रुचि मतलब कि आपको खाने की, पीने की, इससे ऊपर उठो। अब पानी पीने से चल जाए तो फिर आप वो सब ड्रिंक क्यों पियो? कोक होना चाहिए, कोक होना चाहिए। अरे पानी है, पानी पी लो। हमारे इसके लिए ये रुचि हमारी है ना, रुचि। निर्द्वंद, निर्द्वंद संसार से ऊंचा उठने के लिए, अब संसार से ऊंचा उठे तो कैसे इससे उठे ऊंचा? उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि यही वास्तव में मनुष्य के शत्रु है, अर्थात उनको संसार में फंसाने वाले। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये द्वंद्व है। इनसे ऊपर उठो। ऊपर उठने का मतलब सुख आया तो ठीक, दुख आया तो भी ठीक। लास्ट फ्राइडे पूरा उसी पर जाओ, सम हो जाओ, सम हो जाओ। गीता पूरा कहता, कृष्ण भगवान कहते हैं सम हो जाओ। आया तो ठीक, दुख आया तो ठीक। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, इनको झेलने की तरीका बताते हैं। दुख आया तो बोले ये सोचो कि ये भी जा रहा है। दुख आया, ये भी जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। बट कितना दिन में जाएगा वो बात अलग है, लेकिन ये भी जा रहा है। सुख आया तो हम ये सोचे ये भी जा रहा है, तो हम ना सुख में फंसेंगे ना दुख में फंसेंगे। ये सोच के कि ये जा रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ये आया है, ये आ रहा है, अब हम मरे। हमारे को दुख आया, मरे, सुख आया, मरे। आने ये जा रहे हैं। यहां भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन करता है। संसार में फंसाता है, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये संसार में फंसाता है। इनसे ऊपर उठ जाओ तो बोले तब कहीं आपका भजन दृढ़ होगा। सुख आया तो ठीक, दुख आया तो ठीक, दैट्स फाइन, हम भजन करेंगे। निर्द्वंद होने से साधक सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
भगवान गीता में कितनी जगह निर्द्वंद की बात बताते हैं। ये गीता के 5 चैप्टर श्लोक 3 में था। और निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है, ये गीता के 15 चैप्टर में 5th श्लोक। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ बंधता नहीं है, एक गीता के 4 चैप्टर में 22 श्लोक। तात्पर्य यह है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसमें हम फंसे रहते तो हमारी साधना दृढ़ नहीं होती। निर्द्वंद होने से ना मान चाहिए, ना बड़ाई चाहिए, ना सुख चाहिए, ना दुख चाहिए। आया तो ये सब हम दुखी होते हैं, हमारे को दुख आता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर बुद्धिमान बंदा हो वो सोचे कि ये जो दुख आया ना, हमारे पाप कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं तभी तो दुख आया ना। लेकिन हम उस समय रोते हैं कि और सुख को चाहते हैं, हमारे पुण्य कट रहा है, हमारा पुण्य कट रहा है, हम हंसते हैं, हमारा पाप कट रहा है, हम रोते हैं। उल्टा होना चाहिए कि चलो जो चीज आना, और हम कोई भी परिस्थिति झेलना तो पड़ेगा ना। उसमें ऐसा है कि आप नहीं चाहो तो भी आपके जो कर्म है उसके हिसाब से जो दुख आने वाला है वो तो आएगा तो आएगा ही तो है। आपको दुख देने वाला है वो दुख देगा ही। अगर आप उसको चिंतन करते रहोगे तो वो क्षण आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और ऊपर आपका भजन छूट जाएगा क्योंकि आप द्वंद्व के अंदर फंस गए ना। उसमें फंसो ही नहीं। आया तो आया, चलो हम भगवान का नाम। और अभी ये निश्चय करे कि देखो ये पहले का इतना दे रहा है, अब नया ना करे, नहीं तो फिर आगे और बहुत देगा। सीधे कोई भी व्यक्ति बैंक में आता है, बोले $1 बिलियन का लोन चाहिए, वो बोलता है नहीं भैया पहले वाला भर देने तो बाद में नए की बात करो। क्योंकि अभी जो लिया है वो भी नहीं बोझा उठा पा रहे हैं। तुम नया दोगे मैं कैसे भरूंगा। तुमको तो देने में दिलचस्पी है, लेकिन मैं उठा पाऊं कि नहीं वो भी मेरी ताकत चाहिए ना। तो इसके अंदर ये बहुत गहरी बात है। ये मतलब बहुत हर क्षण जो हमारी होने वाली जो कर्तव्य कर्म जो हमारा हो रहा है, इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि हमको दुख दे रहा है और वो पहले का कहीं हमारा बोया हुआ है, तो कहीं अभी हमारी कहीं खेतीबाड़ी में कहीं ये ना बीच पड़ जाए कि कहीं फिर आगे भी निकल जाए। क्योंकि नहीं तो फिर इसी के अंदर हम रहेंगे ना। आया तो आया, गया तो गया। पहले वाला बोया वो अभी बोया, फिर आगे, फिर बोया, फिर आगे, फिर इसके अंदर कोई काटते रहोगे, अंत नहीं आएगा इसका। कोई हमारा अंत आ जाएगा लेकिन इसका अंत नहीं आएगा। ये बहुत गहरी बात है। तो ये बोले तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती। निर्द्वंद हो जाए, आया तो ठीक। देखो हम दुख रोते रोते भी झेल सकते हैं, हंसते हंसते भी झेल सकते हैं। दोनों दुख उतना ही रहेगा। हम हंसते हंसते भी झेल सकते हैं और रोते रोते भी झेल सकते। हंसते हंसते झेलेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, ठाकुर जी को याद भी आएगा और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी ठीक रहेंगे। और रोते रोते हम भी दुखी, इर्द गिर्द के लोग, और ठाकुर जी का नाम भी नहीं आएगा। और ड्यूरेशन उतना ही रहेगा, हम किस तरह से रहे। आया तो आया। और अगर हम भगवान की भक्ति कराना लक्ष्य बन जाए तो हमारे को सुख दुख कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि शरीर में जो कुछ आता हो तो आएगा, उसको छोड़ो, हम ठाकुर जी तरफ जाए। लक्ष्य बनाया वो जाएंगे। तो इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अभी आप जैसे कह रहे थे, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष होगा ही। किसी से हमें राग अगर है तो दूसर से द्वेष होगा ही, हो जाए, यह नियम है। स्वामी जी कहते ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। भगवान तो गया ना, हम इसमें, ये हमारा प्यारा, ये हमारा दुश्मन, इसमें रह गया हम ना। भगवान तो, यह भी एक प्रकार के दोष है। परंतु जब साधक का भगवान से प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। संसार के ऊपर उठ जाएगा कि ये है ऐसे तो रहने दो यार, मेरे को क्या लेने देना। हम जिसको देखकर दुखी होते हैं ना,
तो जब हम भगवान को ये है ऐसे उसको स्वभाव, मेरे को क्या, मेरे को तो ठाकुर जी का भजन करना, उसके विषय मेरे को सोचना ही नहीं, एग्जैक्टली सोचना ही नहीं, वो है ऐसे तो है। हमारे मन को नहीं भाता तो नहीं, हमारे मन को तो ठाकुर जी भाना चाहिए ना। सब लोगों को तो हम भा नहीं सकते, तो ठाकुर जी वही यहां कहते हैं कि संसार से उपरति हो जाएगी, यानी संसार से ऊपर हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में दोष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। गड़बड़ स्थिति अगर आए तो उसमें द्वेष नहीं होगा कि कहां आ गया है, उसकी भले उपेक्षा कर, उपेक्षा मतलब वो साइड में रख देगा, उसको नजरअंदाज कर देगा, उस पर वो अपना बुद्धि नहीं लगाएगा, उसको कहते उपेक्षा कर, उसको महत्व देगा ही नहीं, देगा ही नहीं। उपेक्षा के बाद जब हम उपेक्षा कर देंगे तो वो उसके बाद उदासीनता होगी, आप फिर उदासीन हो जाओगे कि हाँ, और उदासीनता के बाद उपरति होगी। जब उदासीन हो तो उपरति यानी संसार से ऊपर हो जाएंगे। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाती है। जब मेरे को कुछ किसी से मतलब ही नहीं तो किससे राग करे, किससे द्वेष करे, सर्वथा बले मिट जाएगी संसार से जब ऊपर उठ जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीन में राग द्वेष की सत्ता रहती है, और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। उपरति यानी जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं ना तो उसमें न राग रहता न द्वेष रहता है, लेकिन उदासीनता में राग द्वेष थोड़ा रहती है। उदासीनता में राग द्वेष रहती है, लेकिन उपरति यानी संसार से ऊपर उठ गया कि नहीं, हमारे को ठाकुर जी अब ये ऐसे है तो रहने दो, ये ऐसे है तो रहने दो, वो जो स्थिति आती है ना उसमें न राग है न द्वेष है। हार्ड है ना, क्योंकि ये सारे स्टेप्स है तीनों, और इसके अंदर व्यक्ति जब उपरति वो स्थिति में चला जाता है तो उस समय उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं राग और द्वेष से ऊपर उठ चुका हूँ। नहीं, वो उठ चुका है, वो उसकी मनस्थिति है, सही, क्योंकि वो भगवान में इतना लग गया है, अंदर की बात है, इसीलिए ये सब चीजों से वो ऊपर उठ गया है, और ये बात उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तीनों स्टेप्स 1, 2 और 3 करके वो स्थिति में पहुंचा हुआ है। क्योंकि उसको पहले पता चलेगा कि ये वस्तु से मेरा राग हो रहा है या मेरा द्वेष हो रहा है, ये मैंने सुना हुआ है, न होने के लिए ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। क्योंकि पहले आप उसको महत्व नहीं दोगे, तभी तो दोनों को महत्व नहीं दोगे, तभी तो वो साइड में हटेगा ना। सही। फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि चलो महत्व नहीं देते भैया, तुम जिसके लिए हमको मनुष्य देह मिला है उसी में लगे रहो। ये सब क्योंकि ये तो फिर से आएंगे, ये बार बार आएंगे ना। हाँ, ये तो आएंगे। अगर हम जरा सा महत्व उसको देंगे हाँ। तो हम द्वंद्व में से कभी निकल नहीं पाएंगे। और ये एक नहीं, ऐसे तो अनेक द्वंद्व है। ये एक एग्जाम्पल है, एक है। हाँ। राग और द्वेष से खाली एग्जाम्पल है। फिर सुख दुख भी आ जाएगा, हाँ। फिर ठंडी गर्मी भी आ जाएगी, हाँ, ये सारे सब- द्वंद्व तो सब- पूरा बहुत- लिस्ट बहुत- है लंबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नित्य सत्वस्था, द्वंद्व से रहित होने का उपाय यह है कि नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तो उसी में निरंतर स्थित रहा। द्वंद्व से मुक्त होने का उपाय क्या है? नित्य निरंतर रहने वाला। यहां पर उन्होंने एम्फसाइज किया क्योंकि संसार नित्य निरंतर जाने वाला है। जो बंदा से आप द्वेष करते हो या जिस चीज से आप द्वेष करते हो, राग करते हो, वो सतत जा रहा है। वो इसीलिए यहां पर स्वामी जी ने नित्य निरंतर रहने वाले सर्वत्र परिपूर्ण, जो सर्वत्र है और परिपूर्ण है, सब जगह ठूस ठूस कर भरा हुआ है, उस परमात्मा का, तो उसी में निरंतर स्थित रहा, उसी में तुम स्थित रहो, ये तब बन जाएगी बात।
जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में कांच और हीरे का एग्जाम्पल दिया, तो जब हम परमात्मा में स्थित हो जाएंगे तो आपको हीरा मिला हुआ है, तो फिर आप कांच के लिए क्या सोचोगे? कांच क्या सही, पड़ा हुआ है टुकड़ा, तो पड़ा हुआ है ना, सही। क्योंकि आप तो ऑलरेडी वो हीरे को पा चुके हो, वो हीरे में आप स्थित हो चुके हो, आपका मन तो उसमें लग गया है। हाँ। फिर आप दूसरे चीज कांच के टुकड़ों के बारे में क्यों सोचोगे? लेकिन पहले ये पता होना जरूरी है कि ये हीरा है। हम लोग कांच ही में रह जाते हैं ना। जो जौहरी को पता ही नहीं चलेगा, दोनों समान दिखता है, तो व्यक्ति कैसे पार पाएगा कि भाई कैसा क्या है इसमें। फिर यहां पर निर्योग क्षेमा, बोले तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत कर, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। बोले उसकी इच्छा भी मत कर, मेरे को योग और क्षेम, बोले मैं स्वयं करता हूं, उनकी इच्छा भी मत कर कि भगवान हमारे को बचाएंगे, क्योंकि भगवान तो है, खड़ा है, हम उधर नहीं देख रहे। आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। लास्ट जो वो था ना आत्मवान, इसमें जो श्लोक में लास्ट में आत्मवान है 45 में, तो आत्मवान का मतलब कि तू केवल परमात्मा के परायण हो, यानी परमात्मा के भरोसा हो, हमारे को परमात्मा ही चाहिए, और एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख, और कुछ नहीं। एक हमारे को मनुष्य शरीर मिला और कितना चला गया, कितना चला गया, बाकी कितना है, अभी भी हमारे को ठाकुर जी नहीं मिला। ये लक्ष्य रखना कि नहीं मेरे को चाहिए। बोल वहां के बिहारी लाल की जय। यहां पर वो द्वंद्व की बात जब आती है ना, तो एक ही विषय में, एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है। परंतु जहां विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वह द्वंद्व नहीं होती। दो चीज है लेकिन जो अलग अलग है वो द्वंद्व नहीं होती। जैसे प्रकृति और पुरुष, ये द्वंद्व नहीं है, ये अलग है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। जड़ और चेतन ये अलग है, ये द्वंद्व नहीं है। इन दोनों का अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है, इनको अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है। ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है, ये भी द्वंद्व नहीं है। परंतु केवल संसार में ही दो भाव रखना, संसार में ही दो भाव मतलब राग द्वेष हर्ष शोक दुख सुख आदि हो जाए तो यह द्वंद्व हो जाता है, और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है, इसी में फंसता है। आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, योग क्षेम जैसे बोले, जो आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है, योग क्षेम। जो हमारा, जो हम चाहते हैं कि मेरे को ये चाहिए चाहिए चाहिए, उसे योग कहते हैं, और मिल जाए उसकी हम रक्षा करना चाहते हैं, उसको क्षेम कहते हैं, योग क्षेम। तो भगवान कहते हैं योग क्षेम में तू, तेरे को जितना मिल गया वो छोड़ो, मैं उनकी रक्षा, तू मेरा भजन कर, जो मिल गया तेरे को उसको छोड़ो, मैं उसका वो करूंगा। यद्यपि यहां कर्म योग का प्रकरण है, तथापि यहां निर्योग क्षेमम पद भक्ति योग का वाचक मानना ठीक मालूम देता है। कारण कि भगवान ने अर्जुन को जगह जगह भक्त होने के लिए आज्ञा दी है, और अर्जुन को भक्त रूप से स्वीकार भी किया है। भगवान ने अपने को भक्तों का योग क्षेम वहन करने वाला ही बताया है। ये भगत है, उसका योग क्षेम करेंगे। तो भक्ति अगर करनी है तो योग क्षेम, यानी हम भगवान से जब लगते हैं, जितना हम वो नाम जाप करते हैं, ये सब भगवान कहते हैं मैं बचाता हूं। जो भगवान में लगते हैं उनको, जो नहीं लगते तो तू जाने, तेरा काम जाने।
जो अपने योग क्षेम की चिंता 24 घंटे खुद ही करता रहेगा, तो भगवान बोलेंगे भैया मैं तेरे को क्या हेल्प करूं? क्यों हेल्प करूं? तुम मेरा भजन कर रहे हो तो योगक्षेम वहाम्यहम्, मतलब मैं फिर उसकी चिंता तुम छोड़ो। तुम छोड़ो से। क्योंकि ये तो जगत में लोग सोचते हैं कि तुम्हारा योगक्षेम कैसे होगा, तुम भजन करोगे तो भैया तुम रहोगे कैसे? तो भगवान कहते हैं ये सारी चिंता तो तुम साइड में कर दो। मेरा भजन कर, मैं देखूंगा। एक कीर्तन में चलते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल 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 राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल कृष्ण 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल की जय। श्लोक 46 यावानर्थ उपपाने सर्वथा संप्लुतेद के। सब तरह से परिपूर्ण जगत जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर का प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती। बड़ा जलाशय आपको मिल जाए तो आपको छोटा छोटा जलाशय आपकी आवश्यकता नहीं होती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उनमें मिट्टी धूल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए
तो वह जल पीने के लायक नहीं होता, परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसे की वैसे ही बनी रहती है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो गए हो, सबसे बेस्ट मिल जाए तो आप छोटा छोटा करें, ऐसे दो पूरा उदाहरण भगवान दे, ऐसे ही बोले महापुरुष जो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य है, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशय की तरह हो जाती है। ऐसा ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर हो जाता है, दिखाता नहीं, बताता नहीं, उस समुद्र की तरह गंभीर हो जाता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर उसमें उसके कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते, गंभीर सम हो जाता है। जैसे समुद्र आता है, उतना ज्वार आता है फिर उतर जाता है, फिर आता है उतने उतर जाता है। नदी उफान आती है फिर बैठ जाती, पानी बढ़ता ऊपर नीचे, लेकिन समुद्र में कितने नदियां समुद्र में जाकर समा जाती, समुद्र वैसे को वैसे रहता। मतलब कि आपकी एक बार इच्छा खत्म हो गई तो कितनों भी सुंदर सुंदर भोग लाएंगे तो भोगों में आपकी रुचि नहीं रहेगी। है तो ठीक प्रसाद मानकर आप, लेकिन उसमें रुचि नहीं की, ये खाना, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, इसमें ये नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी। जो परमात्मा तत्व को जानने वाले हैं और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाले हैं, उन महापुरुष को यहां ब्राह्मणस्य विजानतः पद से कहा गया है। तवान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है। अपने रहित, जब तुम परमात्मा को प्राप्त कर चुके तो ये तीनों गुणों से रहित हो, फिर आप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसमें पड़ोगे ही नहीं। वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है। नित्य तत्व, जो तत्व है नित्य, ठाकुर जी नित्य, उस तत्व में, नित्य तत्व में वो स्थित हो जाता है। वह निर्योग क्षयम हो जाता, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव ही नहीं होता। वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। ये बढ़िया है। कोई चीज हमारे को मिल जाए फिर उसकी रक्षा भी हम लोग करते, ठीक है, ऐसे नहीं कि पल्ला खोलकर चला जाओ, इनवाइट कर दो कि भैया आ जाओ अपने तरफ से, लेकिन उनकी ये नहीं सोचो कि बनी रहे, क्योंकि सब जा रहे हैं, सब एक रहे तो बिगड़ेंगे। वो बोले सदा परमात्मा परायण रहता, परमात्मा परायण, परमात्मा का भरोसा, परमात्मा के भरोसे रहता है। और फिर वास्तव में हम लेकर क्या जाएंगे ये देखना है, एंड में हम क्या लेकर जाएंगे, जिसको इतना हम लोग बटोर किया ना, एंड में लेकर क्या जाएंगे, सब यही धरा ले जाएगा ना। संबंध, भगवान ने 39वें श्लोक में जिस सम बुद्धि यानी समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तो समता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है ये बताते हैं। बड़ा सुंदर ये जो श्लोक है 47, कर्मणवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्तव्य कर्म फल का हेतु
भी मत बन और तेरी आक्रमणता में भी आसक्ति ना हो। कर्मणावाधिकारस्ते यानी प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है। जो हमारे को मिला है कि ये कर्म हमारे को करना, उसके ही हम करने में ही अधिकार है। इसमें तू स्वतंत्र है, करने में तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरे कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। ये हमको बड़ा ध्यान से सुनना और समझना है कि मनुष्य ही एक कर्म योनि है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। ये लोग नहीं कर सकते नया कर्म। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। देवता भी नया कर्म नहीं कर सकते। वो भी जो कर्म कर चुके हो उसके फल को भोग रहे हैं। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं। विधान के अनुसार हमारे को कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं। हम उनसे मांगे, पूजा करें, कुछ कर्म करने की, परंतु केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। वो स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जो नरक में रहते वो भी नया कर्म नहीं कर सकते। बड़ा सुंदर ये पूरा अच्छा से अगर बैठ जाए, ये जितने पेड़ पालो जीव जंतु जितने सब देख, और देवता लोग भी कोई नया कर्म नहीं कर सकते। ये लोग जो कर्म कर चुके हैं ना, उन्हीं को भोगते हैं। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। कुछ नया कर्म करने में हमारा या नया कर्म क्या है? केवल भोगते चले जाओ, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान ये भोगते चले जाओ, या नया कर्म की। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए या अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। हम लोग ये नया कर्म करके इस जन्म को अंतिम कर सकते हैं। ये मनुष्य ही कर सकता है। सोचने वाली बात है ना। हम पढ़ रहे थे, हम लोग वाव, केवल अपना उद्धार करने के लिए ही या मनुष्य या अंतिम मनुष्य जन्म दिया। अंतिम है। इसके बाद में हम सब घूम सकते हैं फिर से, नरक की योनि, पेड़ पालो, ये सब बन सकते हैं, या तो यहां से हम ठाकुर जी के पास जाएंगे, कभी हम फिर लौट कर नहीं आ सकते। ये कर्म योनि है। अगर या कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा। कर्म भी करे तो अपने लिए करे तो बंधन में, और अगर कर्मों को ना करके आलस प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। सेवा कर, दुनिया की सेवा कर, ठाकुर जी की सेवा कर, और इसी में अधिकार। कितना नाम हम जाप करें, कितना ठाकुर जी की सेवा करें, इसमें हम स्वतंत्र हैं, इसमें हम इंडिपेंडेंट हैं, इसमें हमारा कोई रोक नहीं है, और हम ही ये कर सकते हो, तो कोई नहीं कर सकता। कितना सुंदर शरीर हमको भगवान दिया, लेकिन इसको हम महत्व नहीं देते, इसको हम इंपोर्टेंस नहीं देते। कर्मणि पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है।
एक समय में एक तत्परता यानी कंसंट्रेशन से एक समय एक ही कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्म विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान और आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। अब लड़ाई कर रहा हूं और दान थोड़े दे सके, तो लड़ाई करना तो लड़ाई करना, दान देना तो दान देना, कर्तव्य कर्म करना है, इसके लिए कर्मणि कहा है। मार्मिक बात, स्वामी जी की मार्मिक बात बहुत मार्मिक रहती है। मनुष्य शरीर में दो बातें, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दो बातें, हम जितना कर चुके उसका हम सब भोग रहे हैं, उसमें नो एस्केप। और नया कर्म, नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मलोक तक की योनियां भोग योनि है सब। इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो या विधान नहीं है। वो लोग कर ही नहीं सकते ना, कुत्ता जाप कर ही नहीं सकता, गाय यज्ञ कर ही नहीं सकती, पेड़ जाप नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता, उसको हम शिकायत तो भी नहीं कर सकते। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है। वो फल का भोग कर रहे हैं ना, जो फल है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति जो भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है, सब फल भोग में ही। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है। स्वामी जी ही मतलब वो नाम जाप, शास्त्र का अध्ययन, कीर्तन भजन, ये इसके लिए ही मिला है। जिससे वह अपना उद्धार कर ले। क्यों मिला? कि हम ये उद्धार करें। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग है, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों का फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दूसरा या नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। अब अभी जो करते हैं आगे क्या बनेंगे, यही हमारा निर्माण है? इसलिए शास्त्र सत महापुरुषों का विधि निषेध, राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। हमारे को स्वतंत्रता है, इसीलिए हम लोग बुरे कर्म भी करते हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं, क्योंकि हमारे को इंडिपेंडेंस मिला। हम क्या करें हमारे ऊपर है। परंतु पिछले कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में या परतंत्र है। हमारे को जो मिल गया, हमने जो कर दिया, उसको बदल नहीं सकते, परतंत्र। परतंत्र का मतलब कि हमारे हाथ की बात नहीं है। जो हमारे पिछले जन्म के वो आएगा ही आएगा, कैसे झेले ये हमारे ऊपर है। नहीं, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप में से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि वह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है। नहीं, अगर बीमार हो जाए 5 दिन घर पर ही रहे तो खाली हम खटिया पे सोए नहीं जाए। अब वो आइस है, बीमारी आइस है, राइट? तो हम उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम भगवान का ध्यान कर ले, ये कर ले। अब वो जो परिस्थिति है उसका सदुपयोग क्या है?
हम रोए ना, हम ठाकुर जी की तरफ चले। वो कोरोना में आया था ना, तो हमारे जब शुरू में और 14 दिन हमारे कंपनी देते थे, 14 डेज शुरू में वो करो, आइसोलेट करो। मेरे को कहा 14 डे में, जय हो प्रभु जी, धन्य है। अब बाजा लेकर जाकर अपने रूम में रख लिए और पुस्तक उसी में बस बजाते रहे, और वो सदुपयोग हो गया ना, कोरोना का सदुपयोग हो गया। और ऐसे नहीं, एक बार 2 बार हुआ मेरे को। तो मेरे ठाकुर जी धन्य है, छुट्टी हो गई। मेरे को तो वो जो परिस्थिति आई थी ना, मेरे को तो अच्छा लगा कि अच्छा ठीक है, 2 बार 14 28 1 महीना लगभग में ठाकुर जी ने भेज दिया कि तू जा भजन कर। तो रोने का नहीं है, वो अपना किस तरह से बेड पर है तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, ये तो बोल सकते हैं ना। इतनी अगर हालत खराब होगी तो श्री राम जय राम, कृष्ण 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 तो बोल सकते हैं ना। वो जितना बोलोगे वो बैंक में जाकर, और वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। वो जब डिपॉजिट हो जाएगी ना, वो कभी खत्म नहीं होती। भगवान का नाम, क्योंकि वो तो बढ़त सवाल दिन दिन बढ़त सवायो, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट डालकर वो बढ़ता रहेगा। और ये अभी जो बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, इसको भी मिली हुई परिस्थिति समझो तो भगवान की कितनी कृपा है कि ये मिली हुई परिस्थिति में हमको ये मिल रहा। सही, इसको भी मिली हुई परिस्थिति, हाँ। इसी को समझो। या। नहीं तो साधक संजीवनी है, लेकिन अगर आप सुन नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, ऐसे ही जीवन जा रहा है, भोगी भोग रहे हो, खत्म हो भी गया तो आपका तो व्यर्थ। ये सुना ही नहीं तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। क्या सही। विवेक कब जागृत होगा? जब ये सुनने से अभी कितना नया नया बात इसमें हमको मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता वैसे तो पढ़ते चला बहुत वैसे पढ़ा था। और श्रद्धेय स्वामी जी का अद्भुत ग्रंथ है, बहुत गुड़ है ये अद्भुत ग्रंथ। इसमें एक एक श्लोक में अगर आप पकड़ लिया तो पूरा उद्धार हो जाएगा। कितना सुंदर यहाँ कहते हैं, ये भगवान की मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला। कहां कौन और ऐसे बोलेगा? इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए और पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। उद्धार के लिए हम लोग कहें कि जो हमारे को आया वो भी हमारे उद्धार के लिए, और अभी हम ऐसा कर्म करें कि हमारे को उद्धार हो जाए, ये होना चाहिए। कौन आना चाहता है यहाँ पे? नहीं, कितना सुंदर जगह है क्या, कोई दुख नहीं, सब रोते हैं, सबके पास एक एक रुमाल है। इसको देखो। अरे अच्छा, अभी नहीं रो रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं इसके बाद में मेरे को जो अगला जन्म मिलेगा वो, और उसमें वही कले ये अंतिम मनुष्य शरीर अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म के मतलब कि पीक है, यहां से हम 84 लाख योनि में भी आ सकते हैं, और यहां से हम ठाकुर जी के धाम में चला जाते हैं। हम कई बार ये अंतिम जन्म किए, लेकिन हम वहां से इस जन्म को अंतिम नहीं बना पाए। तभी तो आज हम लोग राउंड राउंड मार रहे हैं ना, मेरी गो राउंड जिसको कहते हैं, हम लोग मेरी गो राउंड ही कर रहे हैं। हम अंतिम जन्म ने ये भैया जैसे कह रहे हैं, कितना सुंदर ये समागम मिला है श्रद्धेय स्वामी जी का, कि हम लोग इस जन्म को अंतिम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये मौका दिया है, ऐसा मौका। अब अगले जन्म हम लेकर फिर हम आएंगे, पता नहीं कितनी वो कुत्ते बिल्ली बनकर, सुअर इत्यादि बनकर फिर हम आएंगे। तब तक पता नहीं कहां चला जाएगा ये दुनिया, फिर मिलेगा नहीं। इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जन्म में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो अब परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्म का फल नहीं है, प्रत्युक्त मूर्खता का फल है। जो परिस्थिति आई है
बोले उसमें आप सुख दुख मान सकते हो, लेकिन हम सुखी और दुखी होते हैं, हमारी मूर्खता है। कोई भी परिस्थिति आए, हम उसमें ना सुख हो, ना सुखी हो, ना दुखी हो, है तो है, दैट्स इट। तो मूर्खता नहीं। और उसमें हम सुखी दुखी में अगर हम सुखी दुखी होते हैं ना, तो वो मूर्खता है मेरी, समझिए, कहते हैं हमारी मूर्खता है। कारण की परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है स्वयं का। परिस्थिति तो बाहर से आई है ना, और सुख दुख हम अंदर से हो रहे हैं। परिस्थिति बाहर से आई है, बुखार लगा हमारे को, बाहर से आई है, नहीं कोई चला गया दुनिया से, वो बाहर से आई है। तो ये बाहर के सुखी दुखी हो से हम अंदर से सुखी दुखी होते, हमारा अंतःकरण सुखी दुखी होता, ये गड़बड़ है। उस परिस्थिति के साथ तदात्म करके ही या सुख दुख का भोक्ता बनता है। जब हम सुखी दुखी होते तो हम उस सुख दुख का भोक्ता बन जाते, जिसके कारण हमारे को हम नया कर्म बो दिए। अगर उसमें सम रहे तो हम नया कर्म नहीं बोते। यही है, सुखी दुखी में हम सुख और दुख में सुखी दुखी होते तो हम नया कर्म बो देते हैं, और हमारे सुख दुख का हम कुछ भी ना हो तो नया कर्म नहीं बनता। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तदात्म ना करके उसका सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है। सुखदायी जब अच्छा तुम्हारा चले तो उसका सदुपयोग क्या है? बोले दूसरों की सेवा करना, दूसरा कैसे सुखी रहे ये करना। और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि हाँ हमें सुख मिल जाता तो अच्छा रहता, सुख यही बोले सुख भोग की इच्छा का त्याग कर देना, यही सदुपयोग है दुख आने पर। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण है माता कुंती। सही, देखो ये सेंटेंस जो है, हाँ, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। हाँ, माता कुंती, माता कुंती भगवान से कहा कि मेरे को दुख दो, क्योंकि दुख में तू मेरे साथ रहता है। उन्होंने सारे दृष्टांत बताए भगवान को। पूरा, हाँ, ये ऐसे ऐसे। तो जो दुख हुआ ना, वो दुख का सदुपयोग उन्होंने किया, उसमें हर समय उनको कृष्ण का सानिध्य मिला। और उसने कहा कि अब तुम सोच रहे हो कि तुम जा रहे हो, मतलब तुम दुनिया सोचती है इनको सुख आ गया, हाँ, ये युद्ध जीत गए, हाँ, हस्तिनापुर, नहीं, लेकिन हम दुखी है, लेकिन तुम जा रहे हो, उसका बहुत बड़ा दुख है। अब दो ही जो ऐसे हस्ती थे जो भगवान से वियोग होने से शरीर तत्काल त्याग दिया। एक राजा दशरथ जी जब राम जी से वियोग हुआ शरीर त्याग दिया, और इधर जब अर्जुन लौट कर आया और बताया, सब अपने भाई धर्मराज से बोल रहा था कि अब भगवान इस धराधाम छोड़कर चले गए। कुंती मैया ने सुना कि ठाकुर जी चले गए, उसी समय उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इतना प्रेम था उनसे कि जो नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। मतलब अब उनके दर्शन नहीं होंगे ना, खत्म, अब जीवन को क्या करना है, खत्म, फिनिश। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। कितना वो रहा होगा कि ठाकुर जी गए और अपना शरीर त्याग दिया उन्होंने। कितना वो परमात्मा से प्रेम करते होंगे, सोचने वाली बात है ना। जरा भी वियोग सहन नहीं, सहन खाली सुना कि वो चले गए और गए। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। प्रत्युक्त या विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे, और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। हम जब जब हमारे को दुख होता है ना, तो हमारे पाप कट रहे हैं, नहीं वही बताते हैं। इसमें एक लाभ है, जब इस परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर वो नष्ट हो रहे हैं, इसमें वाले एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है। हमारे को जब दुख मिलता है तो
उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है। हमारे हमारे जो पाप है ना वो कट रहे हैं। हम कोई अपना पाप काटना नहीं चाहते, मतलब हम कोई दुखी होना नहीं चाहते, हम सब सुख चाहते हैं, नहीं। लेकिन ये बोले हमारे पाप, ये दो है, एक तो हमारे पाप कट रहे हैं और हम शुद्ध हो रहे हैं। पाप जब कट रहे तो शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। कि हम अभी पाप करेंगे तो आगे हमारे को दुखदायी परिस्थिति होगी, क्योंकि पीछे हमने पाप किए है ना, वही पाप के कारण हमारे को अभी दुख मिल रहा है। तो उससे हम सावधान हो जाएंगे कि नहीं, हमको पाप नहीं करना। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम नहीं करना। काम करना सब कुछ भगवान के प्रति करना। हम ये कर रहे हैं, हमारे को सुख मिलेगा, यही हमारे को बंधन कारण, यही बांध देता है। प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना, प्राणी मात्र के हित के लिए काम करना। देखो ऐसे स्वामी जी ऐसे नहीं बोले कि सबके घरे जाए भाव होनी चाहिए कि सब सुख रहे, किसी को दुख ना मिले, हमसे तो किसी को दुख ना मिले, हमारे कारण कोई दुख ना हो, नहीं। तो हम लोग यही कि सब प्राणी का हित हो, ये असली काम है। तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म, ये दोनों ही भोग रूप है। जितने पशु पक्षी जो पुराने कर्मों का फल और ये भोग, ये नया कर्म नहीं कर सकते। और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म यानी पुरुषार्थ, ये दोनों ही उद्धार के साधन है। हमारे को उद्धार होना है, हमारे को नहीं लौट कर आना है यहां से फिर संसार में उद्धार। तो हमारे जो पुराने कर्म का भोग हो तो भोग लो, लेकिन हम नया कर्म ऐसे करें जिससे हम बंधन में ना आए, पुरुषार्थ करें कि हम ठाकुर जी के पास जाए। मां फलेशु कदाचन, फल में तेरा, तात्पर्य यह हुआ फल में तेरा किंची मात्र भी अधिकार नहीं है। हम जो करते हो फल में किंची मात्र भी अधिकार नहीं है। अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है, भगवान के अधीन है। राइट। हम कुछ कर्म करते हैं, कभी कभी गलत तो फल मिल जाता है तो हम रोते हैं। तो गलत कर्म क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में हमने जो कर्म कर दिए ना, वो आकर खड़े हो जाते हैं। नहीं, हम सोचते हैं हमने ये किया और ये गड़बड़ हो गई, लेकिन जो हम किए ना, तो भगवान बोले वो हमारे हाथ में। अतः फल की इच्छा ना रखकर कर्तव्य कर्म कर। फल की इच्छा नहीं, अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, फिर कोई आपको अच्छा बोले बुरा बोले उससे कुछ लेना देना नहीं। ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूं कर्तव्य कर्म। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। फले सक्तो विद्यते, गीता के 5वें अध्याय के 12वां श्लोक। कारण कि फल इच्छा अर्थात भोक्तव्य पर ही कर्तव्य टिका हुआ है। जब हम जो हमारा कर्तव्य जो हम करेंगे वही हम भोगेंगे, नहीं। अर्थात भोक्तव्य से ही कर्तव्य होता है, फिर हम भोगते जो चीज उससे हमारा कर्तव्य होता है आगे। जो अभी हम भोगेंगे, मन लगाकर भोगते तो फंस गए, तो आगे हमारे को वही मिलेगा फल। फल इच्छा सर्वथा मिटने से कर्तव्य मिट जाता है, और कर्तव्य मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। ये कि मैं कर रहा हूं यही गड़बड़ी है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ये करना मेरे को, ये जब आ जाता है तो बोले मनुष्य फिर कर्म में बंधता नहीं। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तव्य में उतना फंसा हुआ नहीं जितना फल इच्छा अर्थात भोक्तव्य में फंसा हुआ है। हम लोग कर्तव्य नहीं, फल इच्छा में, अंतःकरण में भोक्तव्य ने
फल इच्छा, फल आसक्ति अधिक रहने के कारण ही मनुष्य भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, प्रेम प्राप्ति आदि में कर्मों को कारण मानता है। वास्तव में भगवत प्राप्ति आदि कर्मों का निर्भर नहीं है, कर्मों पर निर्भर नहीं, प्रत्युत भाव और बोध पर ही निर्भर है। कारण कि अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है, पर नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए हम कर्म करेंगे तब भगवान मिलते हैं। जैसे संसार में हम कुछ काम करते तब पैसा मिलता है, बोले उस तरह से भगवान को प्राप्त करना नहीं है। हम भगवान के कर्मों पर, भाव और बोध पर निर्भर है। भगवान को प्राप्त करना हमारे अंदर में कितना भाव, कितना हम भगवान को चाहते हैं, और बोध यानी संसार क्या है, परमात्मा क्या है, नाशवंत क्या है, अविनाशी क्या है, इसका बोध हो जाए, इस पर निर्भर है। वो इन्हें कि हम इतना माला जाप कर लेंगे तो ठाकुर जी मिल जाए। कितने लोग इतना माला जाप, बोले हम ये जो नाशवंत कर्म करते हैं उससे अगर भगवान मिल जाए तो जानो कर्म बड़ा हुआ और भगवान छोटा हुआ। नहीं, कर्म बड़ा हुआ भगवान छोटा, लेकिन कर्म नहीं, भगवान ही बड़े होते। भगवान को कोई कर्म कर कर नहीं बांध सकता, कर्म करते हुए नहीं बांध सकता, लेकिन हम कर्म करें, निष्काम भाव से काम करें तो ही भगवान मिल सकते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं, ठाकुर जी सब तेरा है, तेरा है। बोले यहां पर भाव और बोध पर ही निर्भर है, किस तरह से भाव मेरे को परमात्मा की तरफ, और बोध यानी हमारे को बुद्धि में क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है। जैसे देह और देही अलग, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा शरीर हमारे आत्मा से अलग है। हम सोचते हैं दोनों एक ही है। जब हम एक ही मिला देते तो फिर हम ठाकुर जी को नहीं पा सकते, इनमें भेद है। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता, अतः इसके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है, अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। कर्म कर दो बस, उसके फल को नहीं। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इसमें यह बात सिद्ध होता है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है। कर्म के साथ फल जोड़ना या नहीं जोड़ना, हमको ये मिले, इतना मिले या इतना ना मिले, ये हमारे हाथ की बात है। नहीं, हम कर्म कर दिए, किसी को भलाई कर दिए, लेकिन इन रिटर्न हम कभी उसको बोले भी नहीं, कुछ चाह भी नहीं करे कि कभी वो लौट कर आए, तो हमारा कर्म हो गया ना। लेकिन हम किसी को मदद करते हो, मेरा मदद नहीं करे तो हम सोचते यार हम उसको मदद किया नहीं किया, तो ये तो कर्म बंधन में फंस गया मैं। या तो करने से पहले ही हम सोचेंगे कि ये करने से शायद मुझे ये लाभ हो, तो फिर वो उसका फायदा नहीं होगा। हाँ, कि ये कर्म करेंगे तो हमारे को पुण्य मिलेगा और उसके कारण नहीं मिलेगा, ये तो भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया फल मेरे पर ही छोड़ दो, कर्म तुम्हारे पर, तुम सत्कर्म करते रहो, सेवा करते रहो, और वो समझ कर करते रहो कि इसका फल मेरे हाथ में है। वो स्पष्ट बता दिया उन्होंने। फलेशु या फलेशु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। हम लोग कर्म एक करता है लेकिन उस फल के अनेक चाहता है। मतलब जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूं तो इसमें मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, एक काम करके हमारे पुण्य हो जाए, संसार में कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरा आदर सत्कार करे, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि। ये काम एक करेंगे लेकिन हम कितने वो फल निकाल लेते हैं।
नहीं, निष्काम होने का उपाय, निष्काम यानी कर्म कर कर उसके प्रतिफल ना उसका उपाय। कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है, तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भावपूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। एक काम हमने किए और उसका फल मिला, उसके फल को हम चाहते तो हमारे को दूसरे काम का फल भी चाहता है, ये भी चाहना, हमारा उसमें वो रूटीन हो जाएगा ना। हमने उसको चाहा नहीं तो वही बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम कुछ कर दिया वो बंद हो जाएगा। एक चाहना से हमारे को फिर वो चलता रहेगा, निष्कामता नहीं आएगी, हम फिर सकाम कर्म करने लग जाएंगे। सकाम यानी हमने ये किया, इसका फल हमारे को चाहिए। दूसरा, कर्म नित्य नहीं है। कोई भी काम हम करते हो नित्य नहीं, उसका आदि और अंत रहता है, क्योंकि उसका आरंभ और अंत होता है, तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। जो हम सब कर्म करते हैं वो नित्य नहीं है, उसका आदि है और अंत है। लेकिन जो स्वयं है, स्वयं यानी अंदर में जो आत्मा है वो नित्य है। हमारे को जो जियाता है वो नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ये जो हम करते हैं वो अनित्य फल है, वो हमारे को फल मिलता है, भोग कर हम खत्म हो जाती है, उससे और इस आत्मा से कोई लाभ नहीं होता। कोई लाभ होता? कोई लाभ नहीं होता। अनित्य, ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। ऐसा ठीक समझ लो कि ये जो हम कर रहे हैं ये तो नाशवंत है, तो चली जाएगी, लेकिन ये जो आत्मा है वो परमात्मा का टुकड़ा, उससे कुछ लेना देना नहीं इससे। ऐसा समझने से बोले निष्कामता आ जाती है। और निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है। जब हम निष्काम हो जाए, संसार से संबंध छूट जाए। हम संसार से संबंध इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे को सकाम चाहिए। हम इसका ये कर दें, कभी हमारे को मदद करेगा, ये कर दे, कभी हमारे को मदद, हम मुसीबत में रहेंगे तो ये आकर खड़ा हो जाएगा। हम वो सकाम कर्म करते हैं। लेकिन हम अगर फल नहीं चाहिए तो हमारे किसी पर भी भरोसा नहीं है, ठाकुर जी पर छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट है? अब बोले निष्काम होने से संसार का बंधन छूट जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो तत्व है परमात्मा तत्व का मतलब कि हम जान जाए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यही तत्व है परमात्मा तत्व। परमात्मा सब जगह सब में विद्यमान है, ये जान जाए, और जो संसार की वस्तु सब ये जा रहा है, परमात्मा ये कभी नहीं जाने वाला है। इसको कहते परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा तत्व को जान लेना। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधन में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए। एक तो बोले साधक को तेजी का विवेक होना चाहिए, जबरदस्त विवेक होना चाहिए, क्योंकि आप ये बड़ा वो है, डिफिकल्ट है कि हम कुछ करें और इन रिटर्न हम कुछ ना मांगे। नहीं, कुछ चाह ही नहीं करे कि हम ये कर दे हमारे को ये मिल जाए, ये क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर से ये कि हम कुछ करेंगे तो मिलेंगे, करेंगे मिलेंगे, करेंगे मिलेंगे, इसी में हम फंसे रहते हैं ना। ये करना कि हम सेवा निष्काम भाव से करें, इन रिटर्न हम कुछ ना चाहे, ये काफी मुश्किल है। तो ये हम स्वामी जी कहते हैं ये सेवा भाव, इन दो कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक को तेजी का विवेक होना, विवेक जबरदस्त होना चाहिए, और सेवा भाव भी होना चाहिए। सेवा भाव की हम सेवा कर दें, सेवा भाव मतलब कि हम करें इन रिटर्न कुछ नहीं, उसे सेवा करते, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्म योग
ठीक तरह के आचरण आएंगे, नहीं तो कर्म हो जाएगा और योग नहीं होगा। हम अगर सकाम भाव से कुछ मांगे तो वही कर्म हो गया, और निष्काम भाव से अगर वो करेंगे तो वो कर्म योग हो जाएगा। योग मतलब वो कर्म हम भगवान से समर्पित हो जाता है, भगवान से संबंध, कर्म योग हो गया। तात्पर्य यह है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए, और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। हम अपने सुख आराम को एकदम नहीं, लोग कहते भोग लो, है तो भोगो, भोग करता आज तुम लोग ऐसे आए नहीं। सेवा भाव दूसरों की कैसे बने इसको, और अपने दूसरों को सुख आराम कैसे पहुंचे ये देखना। हम अपना सुख आराम लेने के लिए नहीं। कितने लोग हम जाएंगे यार, हमारा इतना समय खराब हो जाएगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा दूसरों की सेवा करने में, नहीं तो ये जानो सेवा भाव नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।